आइए आप। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठंड हो गई है। ठंड हो गई अब। नहीं, हाँ मतलब ये एक दो महीने कपड़े एक पहनने का टाइम है तो एक ठीक मिनट। है। हम ओमकारेश्वर में हैं इस हाँ समय। नहीं, दिल्ली में मतलब क्या है ना, पूरे साल भर लोग अच्छा। इंतजार करते थे इस ओंकार महीने का, इन ओंकारेश्वर में है, महीने हाँ, बढ़िया। है ना। लेकिन क्या हो गया, अब ओमकारेश्वर। वो पोल्यूशन की वजह से ये एक महीने भी बेकार हो मिनट, गए शिवांगी और उनके बच्चों को देख लो, एक मिनट। हैं। जरा देखो आइए आ देखो। जाइए शिवांगी। शिवांगी मुंह में लगाए बेटा। हेलो, नमस्ते हाँ नमस्ते नमस्ते मामा नमस्ते जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 शिवांगी। नमस्ते नमस्ते। बेटा। कहाँ पर हो? ये यहीं पे क्या नाम है, बरेली में? बरेली नहीं में हो नहीं, वो आजकल, की अजमेर ओमकारेश्वर में? में ना भाई। शिवांगी अरे ओमकारेश्वर में भाई, उज्जैन में। ओ अच्छा अच्छा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। मध्य प्रदेश। हाँ हाँ, वेरी नाइस। ये नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह। शिवम 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 मेरे नाना जी कहो। नमस्ते नाना जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे तो बड़े बड़े हो गए। हाँ नमस्ते भैया, ऐसे ही मामी, होता है ये जो है ना, लाइफ का। नमस्ते। वो दोनों लड़के हैं बड़े। हम्म। चल। हाँ खूब मस्ती कर रहे हैं। हाँ, कल निकलेंगे यहाँ से। अच्छा उज्जैन हम्म। होली। कल यहाँ से उज्जैन हो गई। चलना है। है? कल यहाँ से शिफ्ट हो उज्जैन रहा है? कब कर उज्जैन हो लिया गया, था। उज्जैन हो गए। हाँ, पहले कर लिया था उज्जैन। अच्छा। हम गीता तो लाए नहीं है, सुनेंगे चलिए सबका। बढ़िया। हाँ हाँ, कोई नहीं। आ गई हो हाँ तो हाँ दैट हाँ। मीन्स की क्या अरे नाम है, हमने भी नहीं मतलब। निकाली, हम भी निकाल रहे हैं। हम्म। पकड़िए जरा, हम भी निकाल रहे हैं गीता। गप्पूदा नहीं आया अभी तक है? यहाँ ज्यादा ठंड नहीं है। हैं? यहाँ ज्यादा ठंड नहीं है। अरे ठंड यहाँ पे भी नहीं है यार, क्या मैं ऐसा है। वहां पे अरे अमेरिका में -8 -10 चल रहा है, यहाँ पे हम लोग साले वो 18 19 में परेशान हो रहे हैं। हाँ, तो वहां पे वो रूम वो होता होगा ना हाँ सारा। बस ये फर्क है, यहाँ पर साला कमरे के अंदर में भी वही टेम्परेचर है, बाहर जो है करीब करीब ये। हाँ हम्म। और तो बढ़िया है सब है। हाँ, घूम रहे हैं, कल निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, कल दो यहाँ से दिन निकलोगी? दो हाँ, 2 दिन से ओंकारेश्वर आज कर लिए दर्शन वगैरह। नर्मदा में नहाना वहाना जो है सब, है ना। ममलेश्वर हाँ, के, ममलेश्वर वहाँ पास। और वहां तो दो है ना, ममलेश्वर भी है और ममलेश्वर भी ओमकारेश्वर देख भी। लिया हाँ। हम्म। दोनों बच्चे बड़े बड़े हो गए, बड़ा तो काफी बड़ा हो गया, शिवांगी मतलब हाँ मनीष के हाँ बराबर हाँ। पहुंच, लंबाई में मनीष के बराबर पहुंच गया। काफी। कौन से क्लास में है अभी? एट्थ एट्थ। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। हाँ, अच्छा हमने कहा ईशानी के जरा बराबर ही है। नमस्ते है। ईशानी के बराबर ही है। हाँ, एट्थ में, ये छोटा तो छोटा है अभी। हाँ। हम्म। हाँ। क्या करें, गपूदा तो आ नहीं रहे अब हैं। तो कॉरिडोर वगैरह बन गया है, बहुत चलना पड़ता है। कहाँ पर कॉरिडोर बन गया है? वहाँ नहीं, वहाँ हाँ बन गया वहाँ ममलेश्वर में। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। उज्जैन में। उज्जैन में हाँ, नहीं, वहां पर उज्जैन में ये बन तो गया है कॉरिडोर। ओमकारेश्वर गई हो ना। दोनों जगह गई, उज्जैन पहले हो आई है। अच्छा। हाँ। उज्जैन पहले ही अब हुआ जो है भी फिर। जाता है उधर। हाँ वो तो वो तीनों क्या है, एक साथ ही वो होता वहाँ है वो जो जो तीन। क्या है ना, महाबलेश्वर में ना वो मुस्लिम्स की कॉलोनी है चारों तरफ, अब काफी कुछ सफाई वफाई हो गई है वहाँ पे। वैसे वो जगह अच्छा पे कहाँ? महाकालेश्वर अलग हाँ है। कहाँ पे? बहुत, वहाँ पे क्रम है वो। नमाज वमाज पहले तो बहुत लाउड स्पीकर हुआ तो शायद बंद है आजकल, मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो थोड़ा सा वहाँ पे उन्होंने रेस्टोर किया है। हम्म। बट हालत तो ठीक तो है भाई, अब बच्चे ही पैदा होने बंद हो गए हैं, अब तो वैसे भी कबाड़ा हो रहा है ना। तो इसलिए ये तो हिंदू लोग का तो बहुत प्रॉब्लम आ गया है, ज्यादा खैर अब होप चलिए। बची नहीं क्या है कर सकते है ना। तो अब ये हैं। 30 40 साल की बात है बस। और एनीवे अभी यहाँ पे ये है कि निकल लो यहाँ से, है ना। भगवान की कहाँ भक्ति कहाँ करके जाओ? निकल लो, कि ना मैं दोबारा ना कहाँ आना जाओ? है। भगवान की निकल लो भक्ति ऊपर करके। भाई, और कहाँ? और कहाँ यहाँ पे क्या, ये पकड़ के बैठे रहेंगे पोता पोती को, तो बैठे रहो फिर,
कब तक बैठे रहोगे? आज सुबह हम लोग पढ़ रहे थे विदुर जी का संवाद जो है ना युधिष्ठिर महाराज से, अरे उनसे क्या नाम है ना, ये पोता धृतराष्ट्र। पोती कहाँ पकड़ने हाँ। देंगे आपको? हैं? क्या कह आपको रही? कहाँ पकड़ने देंगे पोता पोती? पकड़ना मतलब भी चाहोगे तो आप पकड़ने नहीं देंगे वो लोग। अरे नहीं नहीं, अगर आप आपको पोता वन वे पोती तो को आप पकड़ना भी चाहेंगे तो कोई चपके हुए पकड़ने है, नहीं ये हो देगा। ही ना, मतलब ये आसक्ति जो है वो वन वे तो चपके हुआ है, ये ना आप। टीचर जी, आज हम लोग का कौन सा वर्स पढ़ना है चैप्टर आज 3 का? पढ़ना है भाई, हाँ लेट अस कर, मैं स्टार्ट करो। 34 34 पढ़ना है, नहीं 34। व्हाट डू यू से, एनीबॉडी नोइंग? नहीं, एक बार देख लेती हूँ मैं एक जगह नोट। 19 हाँ 19 जरा दो देख लो यार, अगर मेरे हिसाब से 34 पढ़ना है, पहले 34। राधा दीदी इज प्रोबेबली मोर कॉन्करेंट। हाँ लेट अस स्टार्ट है। ओके। हाँ एक सेकंड। अच्छा अच्छा, देख लो पहले, वो तो कर ही लेते हैं ना। अच्छा तो जी देख जी लो, जी। हाँ देख लूँ फिर मन से मंगलाचरण करें। करते हैं, है ना। इज स्टोक 29। जी जी 29 शो कर रहा है वैसे तो मुझे। नहीं नहीं, 29 नहीं होगा यार। हाँ 29 पढ़ना शुरू किया होगा तो 34 पे पहुंच गए होंगे। हाँ हाँ नहीं, 34 क्रम है हाँ, मतलब। 34 34, हाँ 34 में मेरा तो 34वां निशान पढ़ना लगा है हुआ है 34। मेरे ख्याल में। ठीक 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 हाँ तो हाँ। ये करते हैं मंगलाचरण, टू टू इन द ऑनर ऑफ द ठीक। गुरु, है ना। तो एक सेकंड। क्या जाते हैं आप भी? अच्छा ठीक है यार, बैठे रहने दो, कहा हमको छुपा ही रहने दो, ज्यादा कोई हल्ला नहीं। देख तो लिया सबने कि यही पास ओम में बैठे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानुशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरिप्रिये वाञ्छाकल्पातरु कृपा सिंधु भय चा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए भाभी पढ़िए 34वां। हाँ हाँ। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ यस्य परिपन्थिनो। अरे ये तो 36 आ गया, एक मिनट। जो प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने से झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह के संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए।
किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना मृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। क्या कुछ समझ में आया? क्या कह रहे हैं श्लोक में? क्या कह रहे हैं? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके से संबंधित राग देश को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। अच्छा, अब इंद्रियां क्या होती हैं? आंख, नाक, मुंह, कान, नाक, है ना? इंद्रियां जो है ना, जेनिटल्स एंड ऑल दैट, राइट? ये इंद्रियां हैं। अब उनके विषय जो है, मतलब उसके ऊपर जो है आदमी उसको उसके खाने पीने के और क्या नाम है, इंद्रिय सुख के या यौन सुख के नियम जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन शास्त्रों के उन नियमों को पालन करने के लिए उसके अंदर में कि भाई उसके कानून है, उसके डिसिप्लिन है सर्टेन, तो अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सब नियम कानून होने पे भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है ना, जैसे वो कह रहे हैं ना, हाईवे पे आप जा रहे हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा, वो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब आप पत्नी के साथ इंद्रिय सुख कर रहे हैं तो अगर आपकी आदत खराब हो गई, तो अगर कोई और औरत आपको अट्रैक्टिव लगेगी तो, और उसने अगर आपको लिफ्ट दी या उसके अंदर में भी वो भी इसी भ्रष्ट तरह की है, तो आपके क्या नाम है, फिसलने का पूरा पूरा खतरा है। मतलब ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना? या जैसे कोई आदमी है, उसको सिगरेट पीता है वो, ठीक है? अब सिगरेट पीने पे वो जो है, अब उसको मना कर दिया डॉक्टर ने, साले तू मर जाएगा, अब तुझे लंग कैंसर हो चुका है, अगर तूने अगली एक भी सिगरेट पी तो तू मर जाएगा। और फिर भी वो घर से बाहर निकला, उसने सिगरेट की दुकान देखी, उसने कहा यार एक सिगरेट पी लूं। तो डॉक्टर ने नियम तो बनाया हुआ है कि भाई तेरे को नहीं पीना है, लेकिन जो है विषय और राग और द्वेष इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि वो जा करके वो सिगरेट खरीद के साला पीना शुरू कर देगा। तो एक्सीडेंट जो है वो पूरा का पूरा वो होने के पूरे चांसेस है। तो इसलिए आपको एफर्ट करके क्या नाम है, अपने मतलब यू हैव टू मेक रियली एफर्ट्स कि क्या नाम है, बहे नहीं, है ना? अजामिल की यही कथा है, बेचारा बड़ा वो सात्विक आदमी था। वो बेचारा क्या नाम है, मतलब अपना सुबह गया अपने नित्य कर्म के लिए, वहां उसने किसी वेश्या को देखा, किसी शूद्रा के साथ में लगे हुए, तो उसको उसका दिमाग हो गया विचलित, बस हो गया, वो फिसल गया, सब भूल गया। तो इस तरह का हर एक के साथ में हम ही लोग जो हैं। अब आपको अगर आपको पता है कि भाई आपको नहीं, कुछ चीज़ें नहीं खानी, आपके लिए वर्जित हैं, तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बट यू सी, अब वो यम नियम जो यही बता रहे हैं, तो सम एंड टोटल ये है कि भाई आपको you need to sometimes force your senses to restrain yourself from sense gratification। थोड़ा थोड़ा फोर्स भी करना है, ऑल्दो अभी शायद आगे भगवान कृष्ण बताएंगे, अभी तो आसान नहीं है, बट एट द सेम टाइम हिंट उनका यही है। अच्छा, अब इसके बाद में वो लाए हैं प्रभुपाद लास्ट में ये बात कि क्या नाम है, कृष्ण भावना अमृत में होने का मतलब भगवान को आप सारे काम जो है भगवान में निर्मित करेंगे तो आपको नेचुरली आपका ये कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अगर अपने वही आप राग द्वेष जो है ना, मतलब लव हेट सुख दुख, ये लगा रहेगा, ये जो है आप जब तक आप सेंसेस को, यू आर गिवन टू सेंसेस, तो राग द्वेष सुख दुख ये डुअलिटी तो ये बनी रहेगी। और जब तक ये रहेगी तब तक आपका इस मृत्यु लोक से छुटकारा होना इम्पॉसिबल है। अगर आप इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सच गिवन टू सेंसेस, तो फिर थोड़ा मुश्किल है, तब फिर आप
फंसे रहोगे। इसीलिए वो बार बार यही कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि भाई जो है ना, इसको कर्म योग का भी मतलब बेसिकली कर्म योग में उन्होंने क्या बताया अभी तक, क्या है कर्म योग में? कर्मों में ये बताया कि अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करो, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसे हटो नहीं, लेकिन उसको मतलब निष्काम कर्म कर्म की तरफ जाओ आप, निष्काम कर्म की तरफ। निष्काम कर्म का मतलब ये हो गया कि कर्म है मतलब आप जो है मतलब सकाम कर्म से निष्काम कर्म की तरफ जाइए आप, और भगवान पे हर एक चीज अर्पित कर दीजिए। और उसे जो जैसे वो मतलब कहा गया है ना कि हर चीज जो है आपका ऑल योर थिंकिंग, मतलब बार बार वही वाला ध्यान में आता है जो वहां पे गोपियां जो कर रही होती थी ना, दिन नित्य के सारे काम कर रही हैं, बट उनका दिमाग जो है लॉर्ड कृष्णा में लगा हुआ है। चाहे वो दही से मक्खन निकाल रही हैं, चाहे कर में चावल जौ से कर में फाट फाट करके वो चावल निकाल रही हैं, चाहे घर में गोबर से लीप कर रही हैं, चाहे, बट वो हर टाइम उसी में लिप्त हैं। तो यू सी क्रम है, दैट इज द आइडिया। जैसे अभी कुछ दिनों पहले कल परसों ये रूपा भी कह रही थी कि ऐसा होता है कि आप बड़े बिजी हैं, पर फिर भी आपके पास ऐसा एक टाइम आता है जब आपका दिमाग वैकेंट होता है, मतलब आप यू डोंट नो व्हाट टू डू एट दैट टाइम, है ना? तब उस समय जो है आप जो है अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं कि भाई ऐसे टाइम में, जैसे अभी भी आप लोगों ने टाइम निकाला है ना यहाँ पे आकर के भगवान की सेवा करने के लिए, कि ये भगवान की भगवत गीता, बाकी लोग तो नहीं आ रहे हैं, बट यू हैव कम, यू हैव मेड इट ए पॉइंट। उज्जैन में होते हुए भी आ रही हो, वहां पे बच्चों का भी वो अट्रैक्शन है, सब कुछ होते हुए भी आ रही हो, तो दैट मीन्स यू सी भगवान की कृपा हो रही है, सो यू सी। अदरवाइज मतलब माया तो अपनी तरफ खींचेगी आपको, ये तो 100% है कर्म है, मतलब। तो ऐसे टाइम में कम से कम वन शुड ट्राई टू सी दैट कि भाई, क्योंकि ये जो है ना, ये जो है ना जन्म, जो असली प्रॉब्लम है ना लाइफ की, जो बार बार भगवान ने भी कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका कोई सोल्यूशन मटेरियल वर्ल्ड में है ही नहीं है, ये होना ही होना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो है ये इससे नहीं, मतलब जो है जैसा वो कौन राधा या रूपा कोई बता रही थी कि वो युधिष्ठिर को गए, वो यक्षों ने पूछा उनसे सवाल कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ना? तो यू सी दैट इज व्हाट इज द। आज सुबह तो हम लोग भागवतम में पढ़ रहे थे, उसके अंदर महाराजा विदुर का, कभी हमें मौका मिला तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आई वुड लाइक एवरी वन ऑफ एटलीस्ट द सीनियर पीपल टू रियली रीड कैसे विदुर महाराज ने उस धृतराष्ट्र को समझाया है। वो हम लोग के साथ में, हम लोग जो है बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह हैं, बिल्कुल वी आर लाइक धृतराष्ट्र, वी आर क्लिंगिंग टू। वो जो है ना, उसको कितना उन्होंने फटकारा है कि भाई तुम जो हो, अब तुम्हारे को तुम क्रम है, तुम्हारे लड़के मारे गए, तुम्हारे क्रम है जो सब भीष्म पितामह मारे गए, तब भी तुम इनके टुकड़ों पे पल रहे हो, हाँ। वो मोह छोड़ नहीं पा रहे हो, है ना? हम्म, एनीवे, यहाँ पर जो इस है मेन चीज ये एक कृष्ण भावना में भावित में होना बहुत जरूरी है। हाँ, और एक ये चीज अपने दिमाग में रखना होगा हम लोग को, एक की नोट की तरह, कि जो इंद्रिय जन्यता है, इंद्रिय जन्य सुख है, ये हमारे पारमार्थिक मार्ग के विघ्न हैं। बहुत 100% ये ट्रू है। अभी तो भगवान बताएंगे आगे वाले श्लोकों में, बड़ा पक्का बताएंगे कि भगवान क्या नाम है, आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सबसे बड़ी लेकिन बाधा जो इसमें, है उसके बारे में आगे बताएंगे। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है, अगर आपकी भक्ति भगवान की तरफ हो जाती है, अगर आप भगवान की तरफ खिंच जाते हैं, तो अपने आप ये सब धीरे धीरे इच्छाएं कम होती जाती हैं और समाप्त होती जाती हैं। बिल्कुल सही है, वही पर बात है ना, अगर वाली बात में वही तो सारा चक्कर हो रहा है। अगर ये, तो और ये वही जन्म समझाने की जन्मांतर कोशिश है। की। आपका इस जन्म का प्रैक्टिस जो है वो अगले जन्म में व्यर्थ नहीं होगा। वो आप, इस गीता में ही है कि अगले जन्म में आप इसी स्टेप से स्टार्ट करेंगे हाँ, आगे, तो धीरे धीरे आपकी विरक्ति होती जाएगी। बट काहे हाँ, पढ़ो ये अगले जन्म बिल्कुल के पक्का चक्कर में, काहे पढ़ो। है। अरे क्यों? शैलू, आप इसी जन्म में, हम तो यही चाहेंगे कि आप इसी जन्म में
निकल लो यहाँ से हाँ परमानेंट। वो तो सही है, वो तो सही है, लेकिन इतना आसान नहीं है शालू। अच्छा कम से कम वही, और प्रैक्टिस कर राधा सकते हैं। बताएगी कि नमे वे शी इज नॉट देयर, बट अदरवाइज वो सब मेंटल, ये जो माया का ये रूप है कि आसान नहीं है एंड ऑल दैट, वो यही तो वो सही समझाने है। की हमें कोशिश कर रही थी, उससे हमें बड़ा फर्क पड़ा है। हाँ ये लेकिन हम एक लोग जो बात है। मेंटल ब्लॉक है ना कि बड़ा आसान नहीं है हाँ all that, यही तो माया है। नहीं, लेकिन एक ये बात है, घोड़ा अब गाड़ी जैसे जो है ना, घोड़ा गाड़ी, और ये हर एक आदमी अपने राजपाट में लिप्त है, हर एक का अपना राजपाट है। हाँ, हाँ, अब वो जैसे जो एक सोनू झोपड़ी एक में बात रहना ना, बताओ। उसका भी अपना हाँ राजपाट है, वो उसी हाँ, में वो साला मस्त हो रहा है, वो अपना सिंहासन पे बैठा हुआ है वो झोपड़ी में। नहीं, अब जैसे मैं अपनी एक बात बताऊं। बचपन में मैंने कहीं सुना, शुरू से इंटरेस्ट है साधु और इस सब के प्रवचन सुनने में, कि अगर दाल या सब्जी में नमक नहीं है तो नमक मत मांगो। तो बचपन से मैंने ये शुरू कर दिया, चाय में चीनी नहीं है मत मांगो, खीर में चीनी भूल गए डलना मत मांगो। तो अब मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, कैसा भी खाना दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रैक्टिस करके धीरे 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 हम्म। धीरे इंसान इससे दूर, अपने आप अगर भगवान में प्रीति हो गई तो अपने आप इन चीजों से अलग होते जाएंगे। वो भगवान ही आपको वो शक्ति भी देता है, ये भी वेरी बात है, करेक्ट। वो परम यस, कृपालु है। वो आपको वो शक्ति भी देता है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। इसमें कोई डाउट, वही तो है, मतलब वही पर प्रभुपाद भी बोले भगवान की भक्ति से, वो जो अभी हम लोग चतुर्श्लोकी गीता में भी जो यही चीज डिस्कस कर रहे थे, वो जो है ना कि जब आप ये करते हैं तो भगवान फिर आपके लिए क्या करते हैं। हाँ, भगवान आप एक कदम बढ़ाओ, भगवान चार बढ़ाएंगे। हम्म। लेकिन यहाँ पर एक चीज रिकॉल करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग एक टाइप ऑफ डिस्कशन ही कर रहे हैं, कि जैसे भी आंटी जी ने कहा कि ये बहुत दुर्गम है, बहुत डिफिकल्ट है, तो थोड़ी सी सांसारिक बुद्धि से ये कंक्लूजन निकल के आया है कि जिस चीज को आप मुख से कहते हैं कि वो डिफिकल्ट है, वो कहीं आपका डीपर माइंड भी मान लेता है, आपका सबकॉन्शियस भी मान लेता है। तो अभी सिर्फ मौखिक रूप से कहिए कि नहीं, हमने शुरुआत कर दी है, हाँ और अभी एग्जैक्टली, यही एग्जैक्टली। यही वो जो ना, ये अपने आप को अभी बताएंगे भगवान की, ये जो आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है किन किन जगहों में छुपा हुआ बैठा हुआ है, वो आप जब इसको इन शास्त्रों को पढ़ने का, यू सी दिस इज डायरेक्टली इंजंक्शंस ऑफ द लॉर्ड। यस, तो उन्होंने अब ये पता नहीं आगे पीछे की निकल गया है कि जहां पे भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मानते हैं उनका क्या होता है, जो नहीं मानते हैं उनका क्या होता है, यू सी। तो क्या नाम है, मतलब जरा पेशेंटली इसको पढ़ें, और जितना पीछे पढ़ा हुआ है, जैसे साधना दीदी ने कहा ना कि भाई जो आप ये काम कर रहे हैं, तो ये आपका, आप यहाँ से अपना बैंक बैलेंस नहीं लेके जा सकते, मकान नहीं लेके जा सकते, कुछ भी नहीं लेके जा सकते। द ओनली थिंग यू विल बी एबल टू टेक इट what you have invested in the supreme lord, that is the thing you will be able to take it to the next life, you एक see. चीज अच्छा मैंने महसूस की है कि हम लोग थोड़ा सा अपने सांसारिक जीवन को भी ठीक से ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अगर ऑब्जर्व करें, मतलब हाँ कहना चाहिए खुलावे की जिंदगी ना जिए कि आज क्या हो गया भूल जाओ कल देखेंगे, ध्यान से अगर जिए तो आप देखोगे कि आपकी एक्टिविटीज जो हैं वो आपके जीवन के प्रक्रम आपको दिन भर यही सत्य बता रहे हैं। जिनसे आप रिस्पेक्ट चाह रहे हैं वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, जिनसे आप प्यार चाह रहे हैं वो प्यार नहीं दे रहे हैं, जिन चीजों में आप सुख ढूंढ रहे हैं वो अल्टीमेटली सुख तो दे नहीं रहे हैं, जिस चीज की आप रिमेम्बरेंस में बैठे हैं उनको कहीं आपकी रिमेम्बरेंस नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन करें तो ये ग्रंथों की बात बहुत एविडेंट है, बहुत मतलब फिर एविडेंट। आपको कष्ट नहीं होगा, जो आपको एक्सपेक्टेशन बनी हुई ना, बस वही क्योंकि वो फल सब, की इच्छा। हाँ, वही फल की वही इच्छा जो है हम ना, कर वो रहे जो हैं। आपका वो सेंसेस से आप कंट्रोल्ड है, मतलब हाँ सेंसेस आर मेकिंग यू फील बैड अबाउट दोज थिंग्स। हाँ, जब आप सेंस कंट्रोल करोगे, या आप मतलब इस चीज के बारे में अवेयर होगे ना, तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं। वही वही फल की इच्छा हो गई कि हमने उसको इतना सम्मान दिया, उसने हमें नहीं दिया, हमने ये करा हमको ये नहीं मिला। तो वो फल की इच्छा का त्याग करना है बस अपने आप सब। वो जो रूपा जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, कि हम अगर अपने डेली उसमें ले आए तो बड़ी आसानी से हम इससे डिटैच होते जाएंगे। कि हमने तो भगवत अपने गीता जीवन में जो है यही, ना, ये बड़ा लाइफ मैनुअल है, इसको ये हाँ
This is younger people should rather read it actually. एग्जैक्टली They are, और ये जो है ना, जो द मैनेजमेंट पेडलर्स ऑफ दिस ट्रांसीडेंटल लिटरेचर, वो तो उनसे तो बिल्कुल ही बचना चाहिए, है ना। इट इज बेटर टू क्या नाम है, गेट डिवोटीज का संग करो और उनसे क्या नाम है यूज, हाँ है ना। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, क्या नाम है, कौन पढ़ेगा? साधना जी आप पढ़ेंगे? ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। 30, मुझे हाँ किताब 35वां पढ़ना है ना, 35th। 35, हाँ। हाँ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात्म स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयकर है। बिल्कुल स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह होता है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयकर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वो क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वो ऐसा कर सके, किंतु जब तक भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। अब इसका तो मतलब सीधे सीधे वो ये बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और इस समय तुम्हारा कर्म क्या है। उस कर्म को करते हुए अगर तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो तो भी तुम्हारा भला है, जीतते हो तो भी तुम्हारा भला है, क्योंकि वो तुम्हारा नियत कर्म है। लेकिन कृष्ण भावनामृत होकर के कि मैंने नहीं मारा है, प्रभु तुम्हारी आज्ञा है, तुम्हारे अनुसार मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये वहां पर जो ये भगवत गीता चूंकि उसी कंटेक्स्ट में कही गई है, इसलिए वो यहाँ पर क्या नाम है, उन्होंने यही बिल्कुल आप जो कह रही हैं कि अर्जुन जो था वो मोह में वो तो छोड़ करके जाना चाहता था, संन्यास लेना चाहता था, जंगल में जाना चाहता था। ने तरह तरह के सवाल किए भगवान से, तो उसी सवाल के में वो ये बता रहे हैं, वन ऑफ द आंसर्स इज योर जॉब इज टू फाइट
इंस्टेड ऑफ कि भगवान जी की आईडी जो है वो म्यूट कर लें। आई थिंक कोई आवाज आ रही है उस साइड से। कविता, जरा थोड़ा सा म्यूट कर लो थोड़ा देर के लिए। नहीं, तुम हमारा हटा दो, है ना। है क्यों? अच्छा, क्या करें? कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है मुझे लग रहा है। कर लिया उन्होंने म्यूट, मौसी ने म्यूट म्यूट कर लिया, यस, शी हैज, अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है है ना। जी। तो ये वाला है। अब सवाल, ये चैलेंज है ना, वहां पर तो बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है कि ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय बनना जो है ना वो नहीं है, वो अपने गुणों के हिसाब से करना चाहिए, या क्षत्रिय को ब्राह्मण बनने का या सन्यासी बनने का वो शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर, जो प्रभुपाद पूरे परपोर्ट में जो ये बता रहे हैं वो ये है कि भाई बेसिकली आप, चूंकि अभी हम लोग ना तो क्या नाम है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है ना वो तो अभी पूरे उस रास्ते पे नहीं है ना स्पिरिचुअलिटी के, तो फिर क्या करें? मतलब इसका मतलब यहाँ पर तो यही निकल के आ रहा है कि अपना नित्य कर्म करें। वहां पर ही भी किसी दूसरे का काम, जैसे आप एक बैंक में काम कर रहे हैं, एंड सपोज इफ यू आर ए कैशियर, देन यू कंसंट्रेट ऑन द जॉब ऑफ ए कैशियर, डू नॉट ट्राई टू बिकम द ब्रांच मैनेजर। आपने देखा होगा अपने कॉलेज में या कहीं पर भी, जहां पर आप जिस भी जॉब में है, मेनी पीपल डू दिस। सो द जी यहाँ जी पर जी जो हमारे लिए लर्निंग जैसा मुझे समझ में आ रही है कि भाई आप एक तो कृष्ण भावना मृत हो जाना शुरू करें, और दूसरा ये है कि आप जो जॉब है उसको मन लगा के करें। ये नहीं किसी दूसरे के जॉब में आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो ब्रांच मैनेजर का जॉब है, वो कर रहा है, वो करने दो उसको। डोंट ट्राई टू बिकम योर सेल्फ द ब्रांच मैनेजर, कि दूसरे लोगों को आपने डिसिप्लिन करना शुरू कर दिया, चाहे मुंह से ही बोलना शुरू कर दिया। ये बहुत आता है ना। ये चीज जो है ना बड़ा जरूरी है। और आपको क्या नाम है, अगर हम्म, यहाँ पर जीजा जी मेरा लेकिन एक प्रश्न था। हाँ हाँ थोड़ा सा मैं डिटेल करूंगी यहाँ पे एक चीज, कि मेरे मन में प्रश्न आता था जब मैंने पहले इसको पढ़ा है इस कंटेक्स्ट में, कि अपन क्या चार वर्ण बनाए गए हैं, ठीक है ना, जैसे अपन लोग कायस्थ हैं, ठीक है ना, तो वैश्य में आते हैं, राइट, करेक्ट, वेरी है ना। करेक्ट। हाँ तो अपने जो वैश्य का पूरा डिटेल किया गया है उसके मुताबिक हम लोगों का सारा धनार्जन जो है वो एक तरीके से कहना चाहिए एजुकेशन रिलेटेड एंड जॉब रिलेटेड है ना। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इन्होंने पहले भी ये बताया है और आगे भी जाके बताया है। तो मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाह रही थी कि अगर हम लोग वैष्णव पूरे उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसा कि ये कह रहे हैं कि आप जो धर्म डिवीजन है गीता के मुताबिक उसमें हम लोग वैष्णव में आते हैं, तो आप उसको पूरा पढ़ें, समझें, उसके मुताबिक उस पूरी बाउंड्री में रह करके उसको कॉन्टिन्यूअसली फॉलो करें, ठीक है, यहाँ तक तो मेरे समझ में आता है। लेकिन फिर मेरे मन में एक बात आती है और कुछ अनुभव ऐसा कहते हैं कि क्या ऐसा होता है, आप लोग भी इस बात को मानते हैं कि जब आप श्रद्धा पूर्वक अपने आप को एक इस पाथ पे चलाते हैं जैसा प्रेस्क्राइब्ड है वैष्णवस के लिए, तो भी क्या कभी कभी भगवत सत्ता या भगवान आपको एक इंसाइट देते हैं कि आप यहाँ से यहाँ डेविएट कर जाइए, जैसा कि उन्होंने अभी डिटेल करते समय बताया कि कौन थे वो वाल्मीकि जी बाई कास्ट दे ये थे, फिर बाद में वो उसमें कन्वर्ट हो गए, या ये थे वो उसमें कन्वर्ट हो गए। तो इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब हाउ डज दिस शिफ्टिंग इज एडवाइज्ड एंड ओके टू बी टेकन। यू सी, अगर हम जो इसको यहाँ पर जो इस कंटेक्स्ट में बात करना शुरू करें ना, जैसे तुमने बात लाई वो कायस्थों की, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका क्या नाम है, नेचुरल जो गुण जो था हम लोगों का नेचुरल, वो है कि भाई यू स्टडी एंड टेक अप ए जॉब, मतलब आप जी पढ़ाई में एक्सेल करें और नौकरी करें, ठीक है ना। जी हमारे अंदर में क्या नाम है, मतलब वी वर नॉट ट्रेन टू बी बिजनेसमैन, वी वर नॉट ट्रेन टू गो टू द आर्मी, वी वर रिक्वायर्ड टू क्या नाम है बिकम ब्यूरोक्रेट्स, और मतलब पढ़ाई करके ब्यूरोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एंड क्या नाम है वी क्या नाम है दोज प्रोफेशंस जो है ना, या मतलब ये हाँ था हमारा काम। अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस करना, इसमें यहाँ तक तो कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। हाँ हाँ ठीक है? अब यहाँ पर जो यहाँ पर ये कह रहे हैं, जब आप कृष्ण भावना मृत हो जाते हैं, देन ऑल दीज कंसिडरेशंस स्टॉप। हम्म See, then क्या नाम है all these considerations stop. You become क्या नाम है you then Krishnaize your work. क्या नाम है, जैसे अब कोई कैशियर है तो वो कैशियर का काम करता रहेगा, लेकिन वो
मतलब वो कृष्ण भावनामृत हो जाएगा, मतलब वो फिर और बहुत सारी चीजें अपना बाकी टाइम जो है, बाकी टाइम है या जो भी है, तब फिर वो फालतू चीजों में नहीं लगेगा, वो उसका मन भगवान में ही लगा रहेगा, अपने काम को ऑनेस्टली करेगा और बाकी टाइम वो भगवत भक्ति करेगा और भगवान विल टेक केयर ऑफ हिम। इसमें जो है रूपा जी के जो प्रश्न है उसका आंसर मेरे को ये समझ में आ रहा है जी कि जो हमारा काम है उससे हमें इंसाइट होगा क्या कि किसी और काम में जाने के लिए, तो वो जी सही है। वो क्या होता है कि जब हम पूरी तरह से भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, जब हमने अपने आप को पूरा भगवान को समर्पित कर दिया है, तो वास्तव में भगवान आपको इंसाइट देता है। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है हाँ, कि किंतु बाद में वो क्षत्रिय बन गए, ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, अभी हाँ, क्या, अभी हम लोग भौतिक स्तर पे हैं, लेकिन जब हाँ हम ब्रह्म के में हो गए तो ईश्वर हमें प्रेरणा देता है कि अब तुम अपना कायस्थ का काम छोड़ के ब्राह्मण बन जाओ, या ये हो या वो हो, तो उस प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करना चाहिए। वो कब होगा? जब हम भौतिक स्तर पर रहते हैं, उसको छोड़ के ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वो ऐसा कर सके। तो ब्रह्म में जब हम स्थित हो जाते हैं, तो ब्रह्म से हमारा सीधा कनेक्शन होता है, फिर वो हमें इंसाइट देते हैं। आप यही पूछना चाह रही अनुभव भी हाँ, कर बिल्कुल लेंगे सही इस बताया चीज आप। को। इसीलिए हाँ यहाँ पर उन्होंने ये बात करी है प्रमाणिक गुरु की, भगवान का जो हाँ रिप्रेजेंटेटिव, व्हेन ही हम्म टेल्स यू। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी प्रमाणिक गुरु मिलना जो वो जो है ना, सबके केस में, चाहे वो सब लोग जो थे दे गॉट ए गुरु, चाहे क्या नाम है वाल्मीकि हो, उनको नारद जी मिले, वो उनके गुरु थे, वो उन्होंने उनको एनलाइटन किया, यू नो हम्म तो ये हम्म सारे लोग जो है ना जिनका डायरेक्शन इस तरह का चेंज हुआ है, या जैसे नारद मुनि हिमसेल्फ वाज क्या नाम है मतलब चेंज, बिकॉज उनकी बचपन में ही उनको गुरु मिल गए, उन्होंने उनका उद्धार कर दिया। यहाँ पर क्या नाम है, इसीलिए जब आप ये जैसे अभी आप पढ़ते जा रहे हैं ना, ये भगवान की सेवा करते जा रहे हैं, जो वो कह रही है ना ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, मतलब वही आप फिर उस भगवान के साथ जब आपका कनेक्शन शुरू हो जाएगा ना, ये बुक्स ही क्या नाम है भगवत गीता आपका जब कनेक्शन कराएगी, तो आपको वो एक प्रेरणा मिलेगी अपने आप कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या उत्तम है। वो कहा नहीं, उसमें नहीं येन माम, मतलब वो भगवान ददामि बुद्धि योगम, तुम उसको भगवान करेंगे यार, यू लीव, यू जस्ट सरेंडर टू योरसेल्फ टू हिम। ये गुरु भी भगवान भेजेंगे, हमें गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, भगवान उसका भी इंतजाम करेंगे और गुरु के स्वयं बारे में, आपको उन सब ढूंढ चीजों के लेंगे। बारे में ज्यादा हमें नहीं बॉदर करना, हमें तो मतलब बस हाँ, खाली ये जो बस सिंपल सिर्फ सिंपल चीजें हैं आप मतलब संभालो भगवान, बस। बॉदर करके कर क्या लेते हैं? है। बॉदर हो करके कर क्या लेते हैं? बस बॉदरेशन ही हाथ लगती है। नहीं नहीं, मतलब नहीं ये जो है ना, ये इस तरह का ये जो इस टाइप की लॉजिकल जो थिंकिंग होती है ना, बॉदरेशन करना, ये सब ये मटेरियल माइंड की उपज है। हाँ मतलब है दैट इज ऑल दीज डाउट्स आर क्रिएटेड बिकॉज हमारा जो है ना मतलब जो मन और जो बुद्धि इस तो सृष्टि भ्रष्ट हो से जाती आपको है। जीजाजी, तुमको जीजाजी बोलती हैं। हाँ, ये हमारी वो साली है ना, हाँ शी इज माई मतलब, अच्छा, हाँ गुड्डी, गुड्डी 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 की की बहन है। सगी। हाँ, मतलब हाँ कजिन सिस्टर है। करेक्ट। हाँ, अच्छा जी अच्छा जैसे नेक्स्ट पढ़ो। तो अच्छा अच्छा। हाँ, पढ़ो पढ़ो, यस, गो अहेड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छ अपि वृषणेव बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृषनिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मिशों में मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो बिना झिझक के और कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत
शापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले इस श्लोक में बताते हैं। आई थिंक इन कंटिन्यूएशन सेकंड पढ़ते हैं तब आंसर भी मिलेगा, नहीं नहीं, पहले या अगर भी पहले इसको जी डिस्कस कर लो, समझ लो कि जी अर्जुन जी। की कितनी भयंकर हम्म, डिलेमा है, उसने कितना गजब का सवाल पूछा है। इसको जरा ये सा तो बड़ा है। इंपॉर्टेंट है समझना। उसने कर्म है, ये जो हम लोग की सबकी समस्या है ये, कि हम्म। इतना सब करने के बावजूद भी पाप कर्म क्यों हो जाते हैं। इतना हम्म। सब समझने के बावजूद अब आदमी वो क्यों सिगरेट पीने लग गया, या आदमी जो है अपने जबान पे टंग पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पाता है। उसी ऐसा क्या चीज है, वो ये पूछ रहा है भगवान से। हाँ भगवान से ये सवाल जो है ना, ये खाली अर्जुन का नहीं है, ये हम सभी का ये सवाल है कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से हम प्रेरित हो जाते हैं हाँ, ऐसा लगता है जैसे काम करने बलपूर्वक के। कोई धकेल रहा है। ये जो चीज है, ये इसमें यहाँ पे क्रूशल है। हाँ, अब पढ़ो सेकंड वाला, जो अब वो बताएंगे भगवान की क्या लफड़ा है तुम्हारे साथ। जी। काम एष श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापाप पाप पा, पाप्या पापमा विधेयेन मिहि वैरिण्यम। भगवान श्री कृष्ण श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ओके, आंसर तात्पर्य, जवाब दे दिया उन्होंने, भगवान ने आपको बता दिया बस। हाँ, रजोगुण एलिमेंट जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तृत कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इस काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए निमित्त की है। जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं तो वे अपना वास्तविक रूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है, जन्माध्यस्य यतो अविन्य यादिरित अश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही हमारी सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम अथवा क्रोध कृष्ण भावनात्मक अमृत से युक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं।
ये भाई मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। हाउ वियर्ड, मतलब हम लोग कैसे ये सब करेंगे और श्रेय भगवान जी को दे दें। मान लीजिए ने क्रोध कर लिया और उसके बाद ने कहा ओवर टू यू, ये क्या बात हुई? नहीं, तरीके से यहाँ है पर कुछ जैसे भी क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उस पे हमें क्रोध करना है, तो वो जो है वो किस लिए, वो अच्छी बात के लिए है ना। उस तरीके का क्रोध है कि भाई अर्जुन तुम क्रोध करो अपने शत्रु पे, क्योंकि ये भगवान द्वारा नियत है। तो आप भी तो जैसे अगर आप पढ़ा रहे हैं या हम पढ़ाते हैं, तो हम जो बच्चा नहीं काम करके लाया होमवर्क या जिसने नहीं पढ़ाई की, तो हमें क्रोध करना है, वो हमारे कर्तव्य में आ रहा है। अगर हम उसको प्यार से अच्छा अरे तुमने नहीं किया कोई बात नहीं, तो ये गलत हो जाएगा हाँ, ना। ये आपकी बात तर्क संगत लगी मुझे, समझ आई। जी जी जी। नहीं, हाँ इसका जो है ना, ये परपोर्ट जो है ना, इसको 2-3 बार पढ़ो और इसको अंदर में हाँ तो हाँ। समझ में नहीं आएगा। नहीं, समझ आ गई मुझे ये बात जो आंटी जी ने बताई है, बिल्कुल वेल आंसर्ड, मेरे समझ में आई कि आप करना है। हाँ, रूपा ये तुम मुझे देखो ना। दीदी ही बोलो, रूपा तुम मुझे दीदी ही जी, बोलो। दीदी ने जो बोला ये बिल्कुल सही लगी मुझे बात, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप प्यार कर रहे हैं, चाहे आप क्रोध कर रहे हैं, कोई भी भावना जन्य हाँ आप काम कर रहे हैं, तो वो जहां पे आपका जैसा कर्म संगत आता है, धर्म संगत आता है, आप वैसा करें। लेकिन आपका जो इंटेंशन है, उद्देश्य है, हाँ वो टुवर्ड्स गॉड एंड फॉर गॉड होना चाहिए। लिप्ततावश ना करें, हाँ, अवेकन होकर के करें। बस 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 यही बस क्रम है। जैसे अभी है बताया ना, था ना भाई, आप पति लोग जो है पत्नी ना का जो इसको संबंध है वो आपका कर्तव्य है ना। तो वो कृष्ण भावना अमृत होकर आप कर रहे हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा, मेरा ऐसा सोच है हाँ, यहाँ के मुझे ये चीज हिसाब बिल्कुल से। सही लग रही, बस अवेकनिंग होनी चाहिए, कि मतलब एक बह करके ना करें, हाँ जान रहे हैं व्हाट आई एम डूइंग, और हाँ मतलब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और डिग्री भी थोड़ी सी हैंड्स फोर्थ क्यों, कंट्रोल में रहेगी। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो आपको गवर्न करेगा, आप उसे यूज कर रहे हैं उस अपने फीलिंग को। हम्म। हाँ हाँ हाँ। शैलू बताओ, तुम कुछ बताना चाह रहे थे। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, आपने जो बताया ना वो एग्जाम्पल जो है ठीक है भाई। अपने बच्चे को भी लोग डांटते हैं, उसके ऊपर क्रोध करते हैं, वो दैट इज वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। वैसे आपने अगर देखें तो यशोदा माता भी क्या नाम है, वो उसको भगवान कृष्ण को उन्होंने अपना क्रोध दिखाया, उनको क्या नाम है मतलब बांध दिया क्या नाम है रस्सी से, और उनके पीछे डंडा लेके दौड़ी उनको क्या नाम है, जब वो शैतानियां कर रहे थे। तो ये जो है ना यहीं पर जो है। लेकिन जो इस मेन जो चीज है, ये बात जो लास्ट में आगे परपोर्ट में कही है, लेकिन जो इस मेन श्लोक का जो तात्पर्य है वो ये है कि भाई काम जो है ना, डिजायर्स आर योर बिगेस्ट एनिमी। दैट इज द थिंग वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस श्लोका। लस्ट जो है ना, लस्ट विच इज डिजायर, वो दो डायरेक्शन में जा सकती है। वो जो है लस्ट विल अनफुलफिल्ड लस्ट जो है वो क्रोध में बदल जाएगी। अगर फुलफिल भी हो गया तब भी क्या नाम है मतलब यू विल हैंकर फॉर मोर, तब फिर क्या नाम है वहां पर जारी हो जाएंगी। क्या नाम है। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर इस श्लोक में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लस्ट जो है आपका मेन एनिमी है, जिसका कि छोटा भाई जो है वो क्रोध है। अब क्या है कि यही चीज जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट, जो कह रहे हैं सबसे बड़ा वेरिनम है, सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। वो क्या है कि आपको अगर इफ यू आर अवेयर, तो आप जो है ना उसमें आप तमोगुण की, जब क्रोध आ जाता है तो तमोगुण की तरफ चले जाते हैं। जब आप उसको बाई फोर्स उसको सतोगुण की तरफ ले जाएंगे ना, यू नो देन इन दैट केस क्या नाम है यू कैन मतलब बिकम अवेयर। यहाँ पर ये कह रहे हैं, जरा थोड़ा सा कैसे करा, ये एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है हनुमान जी का। क्या नाम है कि अब काम को क्रोध में जाने के बाद में फिर आदमी तमोगुण के अंधकार में चला जाता है, फिर वो गलतियां करता ही चला जाता है। जो सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे बताया है, वो बताया है कि लस्ट इज योर बिगेस्ट एनिमी। मतलब लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं ये कि ये जो है ना अल्टीमेटली लस्ट कहाँ से पैदा होती है, जब आपके सेंसेस कम इन कांटेक्ट विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो ये तो आंख हो। रतिगुण पे प्रकाश डालिए। हम्म। ये जो इन्होंने कैसे? कहा ना, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। जरा हाँ, रजोगुण को आप एक्सप्लेन करिए जरा।
रजोगुण जैसे का इसमें कर्म है फ्रूटिटिव वर्क्स, कर्म है फ्रूटिटिव वर्क, जहाँ पे कि आप जो है ना वो फल की इच्छा के लिए काम करने की जो प्रवृत्ति है ना, रजोगुण कहलाता है। जो है कर्म है मतलब जैसे आपको कोई भी वो हो, जैसे एम्बिशन है, जैसे विशेष अपने है। मतलब अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, तो एम्बिशन इज मोस्टली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रजोगुण। या फिर जैसे डिजायर्स कि भाई बड़ा घर हो, गाड़ियां हो, अहम मैं है ना वरुण? हाँ। ईगो इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। लेकिन जो जो उसके जो वो हैं, मतलब कि जैसे डिजायर्स, डिजायर्स ऑफ एनी काइंड, मटेरियल थिंग्स के लिए, ये सारी चीजें रिप्रेजेंटेशन हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं रजोगुण के। रजोगुण मतलब आपको पैशन, मतलब मैं ये हाँ। चाहता मोड हूँ, ऑफ मैं पैशन ये कर्म है आपके अंदर में, ये सब काम करें, कर। कर्म काम करो जस्ट लाइक ए डंकी कर्म है, यू बिकॉज यू वांट ए बेटर लाइफ, you know, and that हम्म, means you are in the total economic grips of your senses. Because why are you working hard? Because so that you can produce more and you can get into better वो sense satisfaction आपको मतलब अब आनंद मिले, और क्या नाम है, you are looking for something which is not there in this temporary world. तो ये जो है ना, ये कर्म है, कार्यक्रम जो है ना, ये रजोगुण का ये मोड ऑफ पैशन है, और मोड ऑफ अच्छा, हम गुड रजोगुण है। से जो मतलब समझते थे, ये मतलब जस्ट लाइक राजा विनिंग मोर एंड मोर एंड मोर, अपनी पावर बढ़ाना, अपना प्रभुत्व बढ़ाना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, एम्बिशंस की पूर्ति करना, है ना? राजा राजा कोई जरूरी नहीं है वो रजोगुण में हो, यू सी। हम जस्ट हाँ, टेकिंग ये ए कोई सिंपल। भिखारी ना रजोगुण में हो, ये ऐसा नहीं है। ए भिखारी हम्म। कैन बी एन एब्सोल्युटली रजोगुण या तमोगुण में, वेराज ए राजा कैन बी ए राजर्षि विच यूज टू बी। सी सतोगुण जो है वो ये इस टाइप की जो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज, हॉस्पिटल खोलना, दूसरों का कल्याण करना, ये जो है सतोगुण वाले कार्यक्रम है, ये जो है ना। ये और तमोगुण जो है वो है कि मतलब आलस्य है, मतलब और आलस्य है क्या नाम है, काम ना करने का, या दूसरों को हार्म करने का, या भगवान से ईर्ष्या रखने का, ये सब है तमोगुण, यू नो। तो ये वी आर, जैसे ही जब आत्मा होती है वो तो शुद्ध होती है, लेकिन जैसे तभी तो उसको बोल रहे हैं कंडीशन, यू बिकम कंडीशन बाय दीज थ्री थिंग्स, इन्हीं से आप कंट्रोल हो रहे हैं। तो भगवान यही बता रहे, जो कि अर्जुन का सवाल क्या है, अर्जुन का सवाल क्या है कि हम क्यों प्रेरित हो जाते हैं गलत काम करने के लिए। यहीं पर वो भगवान वो आंसर कर रहे हैं, क्योंकि आप आ जाते हैं लस्ट के चंगुल में, इसमें लस्ट एक के चीज चंगुल में यार, आप। ये थोड़ा सा मतलब कि एक थोड़ा सा वो कि इट इज जो आप पूछ रही थी ना कि भाई हनुमान जी का और हम लोगों का, भाई इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या कॉन्शियसनेस है आपकी। कॉन्शियसनेस हाँ, मीन कि डिजायर, और क्या मोटिवेशन क्या है आपका, कोई काम करने के पीछे मोटिवेशन क्या है। अच्छा, वो मोटिवेशन अगर आपके सेंसेस, अपने सेंस को प्लीज करने में है, तो वो लस्ट ड्रिवन है। और अगर वो भगवान को सर्व करने के लिए है, तो वो प्यूरिफाइड है। जैसे हनुमान जी लंका को जला रहे थे, अपने ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं जला रहे थे, वो भगवान राम के ग्लोरिफिकेशन के लिए जला रहे थे। अब जैसे अगर आप क्रोध कर रहे हैं किसी पे, राइट, तो आप क्या अपने लिए, मतलब जैसे कि भाई किसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, भाई सुधार क्या वो ताकि वो मेरे लिए कुछ करे भैया, ये जैसे कि इससे मेरी कुछ आगे से आकांक्षाएं हैं कि भाई मैं अपने बच्चे को डांट रहा हूं ताकि वो आगे बढ़ के फिर मेरे ही बुढ़ापे का साथ, मैं थिंग्स लाइक दैट। हाँ, द समझ रहे हैं। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन इज कॉन्शियसनेस, दैट इज द वेरी की पॉइंट। जैसे कि वहां पे वो है कि वो सेंस ड्रिवन है या वो भगवान की तरफ ड्रिवन है। क्या मैं एंजॉयर हूं या मैं सर्वेंट हूँ ऑफ द लॉर्ड। ये बड़ा, मतलब इसको रियलाइज और अप्रिशिएट करना इन एक्शंस इज पेनफुल। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज पेनफुल। हम लोगों की आदत है टू बी द एंजॉयर एंड हम्म, टू कम टू द पोजीशन ऑफ बीइंग ए सर्वेंट एंड सेइंग कि भाई लॉर्ड इज द एंजॉयर, आई एम द एंजॉयड। ये बिल्कुल सही कह एक्सेप्ट रहे कर हैं। पाना इज ए, दैट इज द चैलेंज, दैट इज द मेन चैलेंज। तब आपका ये लस्ट तभी छूट पाएगा। जब तक आप सोचते रहेंगे यार मैं एंजॉय कर लूं, तो वो लस्ट है, वो लस्ट है। वो हम्म, मैं एंजॉय कर लूं, ये घर, ये गाड़ी, ये बच्चे, ये एम्पोस्ट, ये सब, ये जो भी मैं एंजॉय कर लूं, वो लस्ट है। वो सिंपल एज दैट। वही मोटा मोटी लेकिन यहाँ पर ये भगवान कह रहे हैं कि अपने लस्ट के बारे में अवेयर रहो और उसको कंट्रोल करो, ये जो है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा शत्रु है।
खत्म बात। अगर आपके अंदर में मतलब जो जो आपकी डिजायर्स हैं, दे आर योर बिगेस्ट एनिमीज। और वो जो है वो अति रजोगुण से जब भाई डिजायर्स कहाँ से, भाई डिजायर क्या चीज है? अच्छी कार होना, अच्छी बीवी मिलना, और क्या है डिजायर्स? का मतलब वो जो है ना, लस्ट से ही तो आ रही है ना। यू आर, काम का मतलब खाली मतलब सेक्सुअल कंटेंट नहीं है। मतलब उसका मतलब है कि ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स जो हैं, दे आर द अनडूइंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। वो देख भी रहे हैं हम उस चीज जैसे को। एक उदाहरण लें कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, हम्म, उनका उनको सही गलत बताना, उनकी रूटीन के बारे में उनको कंट्रोल करना सम टाइम, है ना, उस पे करते करते गुस्सा भी आती है कभी कभी। तो मतलब यहाँ पर जो वरुण ने बताया, ये पकड़ने योग्य बात है कि यानी कि काम हम वही कर रहे हैं, हम बोलेंगे, हम डांटेंगे, बट जो हमारा इंटेंशन है वो ये होना चाहिए कि ये मेरे को भगवान के द्वारा दी गई एक जिम्मेदारी है, एंड आई हैव टू पे इट वेल। सो मैं ये कर रही हूँ, ना कि मुझे क्रोध आ गया है कि मेरी ओबे नहीं की जा रही है और मैं क्रोध में फिसल जाऊं, है ना। या मैं जैसे ये आपने सही अच्छा कहा कि निकलेगा, ये अच्छा निकलेगा, बढ़िया निकलेगा तो मेरा नाम होगा या मेरी बुढ़ापे में मदद करेगा, तो वो फल की इच्छा हो गई, फिर वो काम हो गया, डिजायर हो गया। और इसमें जैसा श्रीला प्रभुपाद के मैं दो तीन एग्जाम्पल आपको बताऊं। जैसे श्रीला प्रभुपाद के फादर जो थे, जैसा श्रीला प्रभुपाद के खुद के जो श्रीला प्रभुपाद ने ये सब लिखा है, तो उनके खुद के इंप्रेशंस अबाउट हिज फादर कि वो खुद देखते थे अपने फादर को, सुबह सुबह उठ के वो पूजा करते रहते थे। ही कंक्लूडेड कि उनका मेन काम था कृष्णा भक्ति में रहना। ये बाकी जो व्यापार का काम करते थे, दैट वाज हिज सेकंड जॉब, दैट वाज हिज सेकेंडरी। अब जैसे आप भी सुबह सुबह उठ रही हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रही हैं, तो बच्चे देख रहे हैं, एग्जाम्पल से बड़ा फॉलो करते हैं, तो रैदर देन वो एग्जाम्पल से। अच्छा, दूसरी चीज ये मैं कहूंगा कि जो शीला प्रभुपाद ने कही, जो विच आई फाउंड वेरी यूजफुल, इज it is a duty of the parent to make their children krishna consciousness. It should be their resolve. क्यों? ताकि वो इस बंधन से निकल सके, इस लाइफ, बर्थ, डेथ, डिजीज, ओल्ड एज से निकल सके वो। दैट वाई अपने, लेकिन आप उनको तभी कर सकते हो फन यू फर्स्ट डू इट ऑन योर सेल्फ। व्हेन यू देन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप तभी प्ले कर सकते हो जब आप खुद कृष्णा कॉन्शियस हो जाओ, एंड यू विल बिकम एन एग्जाम्पल टू देम। तो ये मेरे को आई हैव फाउंड दैट वेरी यूजफुल कि भाई पहले आप अपने को रेगुलेट करना स्टार्ट करें। जैसे सुबह उठ के या खाने में प्रसादम, अपने आप को रेगुलेट करना स्टार्ट करें, तो बच्चे उसको पिकअप कर पाएंगे अपने आप। मैंने ये देखा है कि फिर अपने हाँ, आप दे आर एबल टू अप्रिशिएट एंड कि भाई हाँ यार, ये मेरे पेरेंट्स देख कर रहे हैं ये चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ले जाता हूँ जैसे इसको, बच्चे को, अपने बच्चे को कीर्तन वगैरह में, तो ही फाउंड, पहले पहले उसका नहीं मन लगता था, बट अब वो बैठा रहता है, बिकॉज ही ऑल्सो हैज स्टार्टेड एंजॉइंग इट। सेम, इट्स द सेम प्रिंसिपल। जैसे अगर आप आईपैड लेके या आईफोन लेके बैठे रहेंगे, तो फिर बच्चा भी वही करेगा। इट इज द सेम बिल्कुल। प्रिंसिपल। आप अगर जो चीज से आप एसोसिएट करेंगे, वही से बच्चा एसोसिएट करेगा। इसीलिए द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि हम अपने को किसी तरह बचाएं, अपने को, सेव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन वी कैन सेव अदर्स। यही ये चैतन्य महाप्रभु का है, यही मेरे को यही समझ में आया है इन माय। सही है, सही है ये। बिल्कुल। प्लस जो यहाँ और पे एक बात यानी कि बड़ी गुप्त रूप में ये है कि जो हम लोगों की नेचुरल टेंडेंसी है, रजोगुण के टच में होने के कारण, कि हम लोग कहीं ना कहीं वो फल इच्छा उसमें चुपके से छुपा के रखे ही हुए हैं। उसके प्रति धीरे धीरे कृष्ण डिवोटी होने पर वो साफ होगी, है ना, क्लिंजिंग। वही, ये बिल्कुल यही बिल्कुल। लास्ट दो तीन श्लोक बाद यही चीज लॉर्ड कृष्णा कहेंगे कि बाय डेलिबरेट प्रैक्टिस, बाय डेलिबरेटली अपने को, मतलब डेलिबरेट का आप जो भी मतलब आप समझे, फोर्स करना अपने को या आदत में लाना, उससे ये इस लस्ट को तब आप बीट कर पाओगे। यही लास्ट, एक्चुअली लास्ट श्लोक उनका यही है कर्म योग में।
लॉर्ड कृष्णा का कि बिल्कुल बाय डेलिब्रेट प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डिफीट दिस इटर्नल एनिमी। ये जो लस्ट है, दिस इज एन, अगले श्लोक में ही आएगा, इट इज एन इटर्नल एनिमी। हम लोग सोच रहे हैं ये सिर्फ हमारे इस जीवन की प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली हमारे मिलियंस ऑफ बर्थ की ये प्रॉब्लम है। डिजायर्स, ये जो डिजायर्स, जैसे अब आपको कई, ये तो हम सबको भी अपने अपने उसमें लगेगा कि कुछ डिजायर्स हमारी हैं बड़ी यूनिक, जो बचपन से ही हैं, जिनका कोई रीजन नहीं है, बस हैं, मतलब। तो ये जो लस्ट इज अ इटर्नल एनिमी, इसको बीट करने का यही, तभी लॉर्ड कृष्णा ने लास्ट श्लोक में वही बताया कि डेलिबरेटली आपको थोड़ा कोशिश कर करके। बहुत तो बहुत बहुत सही बात आज दिमाग में आई। ये बहुत सही बात समझ में आई आज मेरे को तो। तो जीजा जी नेक्स्ट पढ़ें, या फिर अभी आप लोग को लग रहा है कि टाइम ठीक इज अप? पड़ेगा मैं, क्योंकि ना अदरवाइज फिर लंबा चला जाएगा, 10-15 मिनट और। हाँ, जी 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 जी, ये 38 हो काफी गए। है। एंड है ना, नेक्स्ट वाला भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट श्लोक है। लेकिन यहाँ पर जो है आज का काफी अच्छा था, ये जो भगवान ने बताया ना, अर्जुन का जो सवाल का जवाब दिया है, और जैसा आप लोगों को या हम लोगों को समझ में आया है, तो आई थिंक इट इज वेरी गुड, यू नो। और जहाँ तक क्या नाम है, मेरे को जैसा लगता है जो तुम्हारा सवाल था ना, बिकॉज हाउ टू रेज द चिल्ड्रन, तो वरुण ने वो वाला एस्पेक्ट बताया। बट एक ये भी एस्पेक्ट है कि भाई आपको बच्चे को दिया है, तो यू हैव टू एंश्योर दैट ही ग्रोज इनटू एक नाम है यूजफुल एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। एंड बिल्कुल। है ना, वो वाला काम तो आपका एज योर ड्यूटी, मतलब ये भगवान के द्वारा दिया गया कर्तव्य है हमारे लिए कि उसका हम आपको उसको सही रास्ते पे ले पढ़ना जाएं। है, उसको टाइम देना है ये। और हाँ वो अपना आप मतलब यू आर डूइंग द स्पिरिचुअल वर्क, उसको तो ऑब्जर्व करके वो तो उस डायरेक्शन में, यू सी, जो बहुत सारे हम लोग जो ये कर रहे हैं ना, जितने भी एल्डर्स यहाँ पे कर रहे हैं, ये मतलब दे आर डूइंग इट फॉर, मतलब अपने बच्चों का भी भला कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, आज से 10 साल बाद, वन फाइन डे दे विल रियलाइज, बिकॉज वो उनका जो 3 तरह की मुसीबत तो आने वाली है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ना, 3 तरह की ये जो परेशानी तो हर एक के वहां, तो फिर उनको कम से कम पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि भैया जब तुम्हारे को जब आए तो यू जस्ट ट्राई टू रीड दिस बुक, दिस विल गिव नहीं, यू। ये बात बिल्कुल वरुण ने सही कही कि बच्चे ना जो ना इंट्यूटिव वे में सीखते हैं, जो उनके एनवायरनमेंट में हो रहा है, उनके एल्डर्स कर रहे हैं, लीडरशिप they बाय एग्जाम्पल, यू नो, learning it. यू हैव टू प्रेजेंट लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। मतलब दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट, मतलब मच मोर ऑब्जर्वेंट देन वी आर। सो यू सी, हम्म you continue to do both, प्रिपेयर तो करना ही है, यू हैव टू prepare प्रिपेयर for देम। this world as well as spiritual path both, है ना। तो जब आप तुम खुद स्पिरिचुअल रहोगी, दैट थिंग्स आल्सो दे विल कल्टीवेट। एंड पढ़ाई वढ़ाई तो करेंगे ही वो, मतलब दैट आल्सो यू हैव टू ओवरसी, है कि नहीं। तो दैट पार्ट, बोथ द थिंग्स यू हैव टू डू, मतलब, है ना। हम्म हम्म। ठीक है, अभी समाप्त करते हैं, अब हम लोग भजन जी करेंगे 3 बार, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हरि नाम का जप है, ये बहुत ही ज्यादा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। राम हरे राम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे हरे। थैंक यू। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय